जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अब कुछ अच्छा समय और कुछ बुरा समय जो हमारे को दिखाई देने वाला है। एक बहुत बड़ा बदलाव देश के हालातों के ऊपर डायरेक्टली परिवर्तन दिखाएगा, देश के हालातों के ऊपर डायरेक्टली असर डालेगा। आज इसी विषय में ये चर्चा रहने वाली है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस समय के अंदर भविष्य के आईने के रूप में वैदिक का यह आकलन आप लोगों को भविष्य की वो छवि दिखाता है जिसके बारे में आज के समय में अकल्पनीय घटनाएं जरूर लग सकती हैं, लेकिन जब ये घटित होती है समय दर समय तो अपनी सच्चाई को हमारे सामने प्रदर्शित कर देती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए और जानकारी का लाभ उठाइए। एक ऐसा समय जिसमें राहु और केतु एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे। अपकमिंग इवेंट्स को जन्म देने वाले ये दो ग्रह, जिनको छाया ग्रह भी कहा जाता है, लेकिन इनके स्थितिक और परिस्थितिक बदलाव देश और दुनिया के ऊपर एक महत्वपूर्ण असर और एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ जाते हैं। जब जब इन्होंने परिवर्तन किया है या जब जब इनका एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, तो देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े संघर्ष की उत्पत्ति हुई है, बहुत बड़े बदलाव की उत्पत्ति हुई है, बहुत बड़े रणनीतिक और राजनीतिक पहलू के अंदर होने वाले चेंज को हम लोगों ने देखा है। तो आगे इसके ऊपर क्या असर होने वाला है भारत के अंदर और विश्व के अंदर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब एक नई उम्मीद की किरण, एक नया बदलाव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासतौर के ऊपर एआई, रोबोटिक, खासतौर के ऊपर फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा इंडस्ट्रीज बहुत बड़े परिवर्तन से गुजरने वाली है। एक बेहतरीन ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला ये समय हम लोगों को एआई के माध्यम से एक ऐसा बदलाव दिखाएगा जिसमें लोगों का दृष्टिकोण बदल जाएगा। बड़ी कंपनियां, खास तौर के ऊपर एआई निर्भर बनती हुई कंपनियां अब आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़े भविष्य का अनुभव लोगों को कराने वाली है। और ये समय जहां एक और एआई और टेक्नोलॉजी की दिशा के अंदर हम लोगों को एक नए बदलाव की किरण को दिखा रहा है, वहीं पर यह समय हम लोगों के लिए हानियों का भी रूप लेकर के आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से एआई और रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी के अंदर होने वाला परिवर्तन आप लोग देखेंगे, वहीं पर भारत के अंदर स्पेशली तौर के ऊपर इस समय पर भारत के अंदर लोगों के अंदर बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आएगी, कंपनियां लोगों को निकालती हुई नजर आएंगी, एआई और टेक्नोलॉजी पे निर्भरता और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके कारण से लोगों के मन के अंदर द्वेष और संघर्ष उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। और ये आगे आगे सितंबर माह तक बहुत बड़े बदलाव को हमारे सामने लाएगा, एक तरफा मोड़ दे देगा दुनिया को। और ये एक तरफा मोड़ सबसे कठिन समय की उत्पत्ति है। तो सिक्के का दूसरा पहलू अब लोगों को समझने आने लग जाएगा। यहीं पर जहां दूसरी ओर निर्माण की व्यवस्था शुरू होगी, एक निर्माण का असली खेल शुरू होगा, वहीं इस असली खेल के कारण उत्पन्न होने वाले चेंज को, जो शनि की वक्री गति के साथ में प्रारंभ हुआ है, यंत्र प्रणाली पर होने वाली निर्भरता को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और ये दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होती हुई दिखाई देगी। ये दुनिया राहु केतु के इस बदलाव के कारण एक टेक निर्भर दुनिया बनती हुई नजर आती दिखाई देगी। और यहीं से ही पेमेंट गिव अवे, पेमेंट टेक अवे, जो करेंसी के बारे में आप लोगों को चेतावनी दी थी, वो चेतावनी एक बहुत बड़े बदलाव का कारण आगे बनने वाली है। नंबर 3 पॉइंट, ट्रेड वॉर को लेकर के और टैरिफ वॉर को लेकर के एक बार यूएसए फिर से एक नया कदम, यूएसए की तरफ से ग्लोबली विवाद होने वाला एक बड़ा पहलू हम लोगों को देखने को मिले, जो टैक्स विवाद के साथ साथ दुनिया के अंदर होने वाले एक चेंज की उत्पत्ति करे, जिसमें लोगों को ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इंपैक्ट होने वाली मार्केट्स क्या ग्लोबल तौर के ऊपर इंपैक्ट हो रही है या फिर यूएसए के लिए गए फैसलों के कारण
बड़ी कंपनियों के ऊपर होने वाले ये कहिए सैंक्शंस के कारण इस समय के ऊपर दुनिया पे असर करती हुई नजर आने वाली। नंबर 4, ये एक ऐसा समय है जहां पे राहु पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखा रहे हैं, और पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट जब जब हुआ है राजनीति के अंदर होने वाले संघर्ष को लाया। तो ये संघर्ष आप लोगों को आगे राजनीति में बढ़ने वाला विवाद, मंत्रिमंडल के अंदर होने वाला चेंज, प्रादेशिक मामलों के अंदर होने वाला चेंज, राजनीति के अंदर होने वाली उत्पत्ति, खास तौर के ऊपर एक षड्यंत्र की उत्पत्ति आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में राजनीति के ऊपर देखने वाले हैं। किस प्रकार से राजनीतिक पहलू बदलते हुए नजर आएंगे, किस प्रकार से समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। क्या 17 सितंबर को मोदी जी रिजाइन करेंगे? इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। मैं नहीं लाता हूं, लेकिन ये समय उस वीडियो के लाने का है, इसलिए मैं आप लोगों को लाऊंगा। और यहीं से ही घोटालों के निकलने का समय, कई जगह के ऊपर पक्ष विपक्ष को फंसने का समय इस समय के ऊपर दिखाई देता हुआ आ रहा है। चीजें ऑनलाइन के ऊपर ज्यादा असर करेंगी और डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज्यादा असर करती हुई नजर आती दिखाई। सिंह राशि के अंदर विराजमान आगे होने वाले केतु हम लोगों को एक ऐसे खतरे की घंटी को दिखाते हुए नजर आएंगे जिसमें भारत की सिचुएशंस इंस्टेंटली क्रिएट होती हुई नजर। इंस्टेंटली क्रिएट होने का मतलब है कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी माया, कोई बड़े लीडर का हताहत होना, एकदम से किसी टेररिज्म गतिविधियों का बढ़ जाना, आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, एक बहुत बड़े इन्वॉल्वमेंट की स्थिति को सडनली लाता हुआ नजर आए, जिसमें हालात एकदम से सभी लोगों का दृष्टिकोण उधर की तरफ ही केंद्रित हो जाए। ये इस समय के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा। नंबर 6, यूएसए के अंदर होम सिक्योरिटी, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ण रूप से बदलाव लेकर के आने वाले हैं, और इसका बदलाव चाइना की इन्वॉल्वमेंट, खास तौर के ऊपर यूएसए के साथ साथ चाइना की भारत में इन्वॉल्वमेंट एक नए रणनीतिक बदलाव की उम्मीद करेगी, जो राजनीतिक पहलुओं को बदलता हुआ दिखाई देगा। मतलब राजनीति के माध्यम से किया जाने वाले फैसले डायरेक्टली इंपैक्ट करे देशों को इस समय के अंदर दिखाई देगा। नंबर 7 और सबसे महत्वपूर्ण, वॉर लाइक इक्वेशन जो बन रही हैं, ये वॉर लाइक इक्वेशंस अब एक नया यू टर्न मारने वाली है दुनिया के अंदर, और ये वो यू टर्न होगा जिसकी अपेक्षा एक सर्वसाधारण मनुष्य ने नहीं करी होगी। तो अब दुनिया के अंदर होने वाला ये यू टर्न हम लोगों को कई प्रकार से, कई पहलुओं के ऊपर, कई विवादित समस्याओं के अंदर दुनिया को एक नए घेराव में घेरता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे ये समय 2025 में आगे बढ़ता जाएगा, दुनिया के अंदर एक नए संघर्ष, एक नए युद्ध और एक नए परिस्थितिक बदलाव की ये शुरुआत होती हुई आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे कर ले, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग भी वैदिक के माध्यम से दी जा रही जानकारी का लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।